ये वाला प्रोडक्ट ले, आपका वज़न बहुत जल्दी घट जाएगा, मेरी ये डाइट फ़ॉलो करो तो आप भी वज़न घट जाएगा। अरे बहन, तूने इतनी जल्दी वज़न घटा लिया, क्या खाया? तो ये सब चीज़ें अक्सर हमारे दिमाग में घूमती हैं और ये सब चीज़ें क्वेश्चन आपको सुनने के लिए इधर-उधर से मिल जाएँगे। क्योंकि इंसान के लिए वज़न घटाना एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको लगता है कि भाई बहुत बड़ा काम है, और किसी ने ये कर लिया तो वो उसने पता ही नहीं कौन-सी उपलब्धि हासिल कर ली और लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, कैसे वज़न घटाया। अब ऐसे कुछ हो रहा है हमारे एक यूट्यूबर के साथ में। अरमान मलिक जो है, उनकी वाइफ पायल ने अभी कुछ ही टाइम में काफ़ी कम वेट कर लिया है अपना, बहुत ज़्यादा पतली वो हो गई है और सच मानिएगा कि ज़्यादा ही हो गई है। तो वो काफ़ी ज़्यादा पतली हो गई और वही सेम डाइट फॉलो कर रही है उनकी जो दूसरी पत्नी है कृतिका, वो भी अब पतली होने लग रही है और कृतिका की बहन ने भी वही डाइट फॉलो की है जैसे कि उन्होंने बताया था। अब इन्होंने वो डाइट फॉलो की है, वो पतले हो गए हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं कैसे किया इतना जल्दी कम वजन, कैसे किया, ये सब चीज़ें सवाल उठ रहे थे उनके ऊपर लगातार। इन सवालों के बीच में वो एक ही बात कहती हुई नजर आती थी, मैंने डाइट फॉलो की है, मैंने डाइट फॉलो की है, मैंने डाइट फॉलो की है। और अब वो ये भी कह रही है कि भाई मैंने जो डाइट फॉलो की है वो मैं आपको बताऊंगी, आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, होता है, ये चीज़ अक्सर होती है। मैं आपको बता दूं कि मेरे भैया के जो दोस्त हैं वो भी यही काम करते हैं, वो डाइट देते हैं लोगों को और बाकायदा बताते हैं कि किस टाइम क्या खाना है, किस टाइम किस तरीके से क्या करना है, कितना जिम करना है, कितना आपको घूमना है, हर एक चार्ट उनका तैयार करके दिया जाता है उनकी तरफ से। उन्होंने इस चीज़ की स्टडी की है, साथ ही साथ में उनका अपना खुद का इससे रिलेटेड क्लिनिक भी है और वो यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा यूट्यूब चैनल है और उनके फेसबुक वगैरह पर भी पेज है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वो, अपनी सिटी के नाम मैं यहाँ पर नहीं लूँगी। तो उन्होंने ही मेरी भाभी को जो है इसके लिए तैयार करके दी थी, मतलब डाइट है वो तैयार करके दी थी। और मेरी फ्रेंड को ने कहा भाभी को कि भाभी मुझे आपकी डाइट चाहिए, मुझे भी वेट कम करना है। तो जो हम भैया थे उन्होंने साफ ही कर दिया कि इनकी डाइट आप फॉलो ना करें, उसके बहुत सारे रीज़न मैं बताऊंगी आपको। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ कोई भी अगर आपको डाइट बता रहा है वो आप लोग एकदम से फॉलो ना करें, उसके बहुत सारे रीज़न हैं और बहुत चीज़ें उसमें देखी भाली जाती है। एक साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहा होगा कि एक तो पायल ने एकदम से इतना ज़्यादा वज़न कम कर लिया है, दूसरा उनकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी है। और जब आप ढंग से ये चीज़ें नहीं करती तो ये उसके साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। अगर आप ढंग से किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन से ये चीज़ करवाएंगे, मैं बताऊँ आपको कि मुझे प्रॉब्लम है, कुछ मुझसे कुछ वर्ड बोले नहीं जाते हैं, मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, तो मैं यहाँ पे पीडियन का नाम लूँगी। तो वहाँ पर वो आपके हिसाब से आपको फॉलो करवाएंगे डाइट, आपकी डाइट फॉलो करवाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ने वो डाइट फॉलो की है तो दूसरी भी वो फॉलो कर ले, उसके बहुत सारे रीज़न है। सबसे पहले तो जो आपके लिए डाइट चार्ट बना के देता है वो आपके सारे मेडिकल सर्टिफिकेट यानी कि मेडिकल जो रिपोर्ट होती है वो लेता है। उसका कारण क्या है, देखिए आजकल इंसान में बीमारी बहुत हो रही है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को बीपी लो की प्रॉब्लम है, किसी को हाई की प्रॉब्लम है, किसी को लीवर में इन्फेक्शन है, किसी को कहीं इन्फेक्शन है। तो ये बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी डाइट पे। आपने देखा होगा कि आपको जो बीमारी होती है उसके लिए आपको अलग अलग डाइट दी जाती है कि अगर आपको ये बीमारी है तो आप ये चीज़ें नहीं खा सकते, अगर आपको वो बीमारी है तो आप वो चीज़ें ही नहीं खा सकते। जैसे थायराइड को वाले सोयाबीन नहीं खा सकते, लेकिन मेरी भाभी ने सोयाबीन बहुत ज़्यादा खाया है, थायराइड वाले नहीं खा सकते। अब मैं भाभी की वाली डाइट फॉलो करने लग जाऊँ तो मुझे तो वो नुकसान दे जाएगा, मुझे तो मेरा तो थायराइड बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें होती है। अब आप किसी ने आप डाइट फॉलो की, उन्होंने अपनी डाइट अपने हिसाब से चार्ट बनवा के फॉलो कर ली, लेकिन आपको भी सेम डाइट अगर वो कह रहे हैं फॉलो करने के लिए, पता नहीं आपको कौन सी दिक्कत है। मान लो आपको बीपी की दिक्कत है, बीपी हाई होने की दिक्कत है, उनको लो होने की दिक्कत थी जिनकी आपने चार्ट फॉलो की, तो आपका क्या होगा? आपका तो बीपी और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो ये जो डाइट फॉलो करवाई जाती है, जो डाइट चार्ट बनवाए जाते हैं वो आपके हेल्थ के हिसाब से बनवाए जाते हैं, आपकी कंडीशन के हिसाब से बनवाए जाते हैं। जैसे किसी को वेट जो गेन है वो पीसीओडी की वजह से है, पीसीओएस की वजह से है वेट गेन, तो उनके लिए अलग डाइट चार्ट बनेगा। किसी को थायराइड की वजह से वेट गेन है तो उनका अलग बनेगा। किसी को प्रेगनेंसी के बाद हो गई है तो उनका अलग बनेगा कि भाई प्रेगनेंसी में
इनकी क्या-क्या चीज़ें बढ़ी थी या घटी थी उसके हिसाब से बनता है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही किसी के कहने पर ये चीज़ें फ़ॉलो ना करें। और जो ये चीज़ें कह रहे हैं, जो भी यूट्यूबर कहते हैं कि हम ये कह देंगे, ये फ़ॉलो करो, वो आपको कुछ एडवाइस दे सकते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ आप खाओ। लेकिन आपको उसे देखने के बाद में ये हमेशा चेक करना है। देखिए, आप डाइट फ़ॉलो कर सकते हैं, उनकी भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपको डाइट बता रहे हैं, उस डाइट को आपको लिखना है। आपको अपनी रिपोर्ट के हिसाब से खुद देखना है कि ये चीज़ मुझे सूट करेगी या नहीं करेगी। वो चीज़ें आपको देखनी है और उसके बाद ही इन चीज़ों को फ़ॉलो करें। और सबसे अच्छी तो मैं ये कहूँगी कि किसी एक्सपर्ट से पहले सलाह लें, उसके बाद फ़ॉलो करें। यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे पीसीओडी, पीसीओएस वालों के लिए अलग-अलग डाइट है। मैं ये कहूँगी कि आप फ़ॉलो कर लें अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थायराइड वालों के लिए इग्नोर की जाती है, तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब बहुत से लोग होते हैं जो आजकल एक बहुत ज़्यादा चलन में है कि भई सीड साइकिल का आपको पता होगा, प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा ये आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं। उसमें ऐसा होता है कि भाई शुरू के 15 दिन आपको 2 सीड खानी होती है, लास्ट के 15 दिन 2 अलग टाइप की सीड खानी होती है। तो उससे क्या होता है कि कंसीव करने में हेल्प मिलती है, वो मिलती है। लेकिन अगर आपको थायराइड है तो उनमें से एक सीड आपको नहीं खानी पड़ेगी। शायद वो कद्दू के बीज है या सूरजमुखी के बीज है, उनमें से एक बीज आपको नहीं खा सकते। और आप वो खाए जा रहे हैं, फिर भी आपके थायराइड हुआ है, तो आपको तो साइड इफेक्ट कर जाएगी ना, आपका थायराइड बढ़ जाएगा, तो आप कंसीव कहाँ से कर पाओगे। तो ये चीज़ें थोड़ी होती है। तो मैं यही कहती हूँ कि अंधा होकर किसी भी को भी फॉलो ना करें। और जो ये लोग सलाह दे रहे हैं, माना कि आपने चलो कर लिया, लेकिन आपको साइड इफेक्ट है, आपको बीमारी हो गई है, आप प्लीज़ उनके बारे में भी बताइए आपको कौन कौन सी बीमारी हुई है और क्यों हुई है। अगर आपने किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपनी डाइट चार्ट बनवाई है, तो फिर आपको बीमारी नहीं होना चाहिए थी। ये कमजोरी जो आपके शरीर में आ रही है वो नहीं होना चाहिए थी। क्योंकि मेरी भाभी के साथ में ऐसे कुछ भी दिक्कत नहीं हुई थी। उनका वेट तो कम हुआ था, बट उनके अंदर ना तो कमजोरी आई थी, ना कोई बीमारी आई थी। वो बिल्कुल ऐसे की ऐसी थी और पूरे दिन हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ऐसे रहती थी जैसे भाई इन्होंने बढ़िया खाना खुना खा रखा हो। डाइट का मतलब ये नहीं होता डाइटिंग का कि आप खाना बिल्कुल छोड़ दें या फिर आप किसी के भी कहने पे कुछ भी कर लें। कुछ चीज़ें होती है वो आप फॉलो करके अपना वेट कम कर सकते हैं। जैसा आपको, अगर आप रात को खाना खा रहे हैं तो रात को खाना आप 8 बजे से पहले अगर खा लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में अगर आप खाएंगे तो आपका वजन बढ़ सकता है। अगर आप सुबह के टाइम में नाश्ता ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी ना लेके नॉर्मल नाश्ता ले, तो ये चीज़ें थोड़ा सा हो सकती है। बट अगर आपको कोई सलाह दे रहा है किसी चीज़ के लिए तो प्लीज़ पहले अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उनको देखें कि आप फॉलो कर सकते हैं। पता लगा आप फॉलो करने गए, भैया पतले तो हो गए, शुगर की बीमारी है आपको, तो शुगर बढ़ गया आपका 200। तो ये चीज़ें ना हो ना। तो मैंने आज जो, मैं काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे वीडियो बनाना चाहती थी क्योंकि मैं बहुत देख रही थी, इसने डाइट प्लान कर लिया, इसने ये कर लिया, मैं बताऊंगी, लोग पूछते थे। तो भाई पूछो, सब कुछ जानो, लेकिन फॉलो तभी करो जब आपको लगे कि वो आपके हिसाब से सही है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।